हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है कि कनाडा जाने के लिए लोग अलग अलग जो रास्ते हैं उनको अपनाकर कनाडा जा रहे हैं। काफ़ी लोग हैं जो स्टडी वीज़े पे अप्लाई करके कनाडा जाकर सेटल हो रहे हैं, कुछ वर्क परमिट लेकर जा रहे हैं, काफ़ी स्पाउस वीज़े के थ्रू जा रहे हैं। मीन्स के काफ़ी रास्ते हैं जिनको अपनाकर आप कनाडा जाकर सेटल हो सकते हैं। तो उन्हीं रास्तों में से आज एक वीज़ा है, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। उस वीज़े का नाम है इन्वेस्टर वीज़ा। तो आज की वीडियो में हम इन्वेस्टर वीज़े के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये भी एक अच्छा रास्ता है कनाडा जाने का। इस वीज़े के थ्रू आप इजीली कनाडा जाकर सेटल हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में इन्वेस्टर वीज़े के बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। इसको स्टार्टअप वीज़ा भी कहा जाता है। ये जो वीज़ा है, ये प्रोग्राम है ना स्टार्टअप वीज़ा, जिसे हम इन्वेस्टर वीज़ा बोलते हैं, ये उन लोगों को सूट करता है जिनके आईएलटीएस जनरल में कम से कम 5 बैंड हैं, लेकिन उनकी जो उम्र है वो 29 साल से ज़्यादा है। क्योंकि इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है और इस कैटेगरी में सीआरएस स्कोर कैलकुलेटर लागू नहीं होते। तो अच्छा प्रोग्राम है आप लोगों के लिए। इसमें क्या है, ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जो अपना बिजनेस या कोई कारोबार वगैरह कनाडा जाकर सेटल करना चाहते हैं। वो जो कारोबार आप कनाडा जाकर सेटल करोगे वहां पर कनेडियन लोग जॉब कर सके। इस प्रोग्राम की काफी खूबियां भी हैं। पहला तो ये है कि इसके लिए ज्यादा पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कम पढ़ा लिखा है तो वो भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। इसके लिए अगर आपने पीआर एप्लीकेशन की फाइल लगाई हुई है, पीआर एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग के दौरान आपको टेम्परेरी वर्क परमिट भी मिल सकता है। और इस कैटेगरी में अगर आप अपनी फाइल लगाते हो तो फाइल प्रोसेसिंग का जो टाइम है वो 1 साल तक हो सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से 3 एजेंसीज हैं जिनको अप्रूव किया गया है, जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर के प्रोजेक्ट की छानबीन करती हैं। इन 3 एजेंसी का नाम मैं आपको भी बता देती हूँ। कैनेडियन वेंचर कैपिटल फंड, कैनेडियन एंजल इन्वेस्टर ग्रुप, कैनेडियन बिजनेस इनक्यूबेटर। इन 3 बताई गई जो एजेंसी हैं, मैंने आपको 3 बताई हैं। इन तीनों एजेंसी में से एक एजेंसी के रिकमेंडेशन के आधार के ऊपर एप्लीकेंट को कनाडा का वर्क परमिट भी मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कि इन्वेस्टर वीज़े के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है। सबसे पहले तो एक व्यापारिक आइडिया आपके पास होना चाहिए। जो भी बिजनेस आप कनाडा जाकर सेटल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एक अच्छा आइडिया होना चाहिए कि किस तरह का बिजनेस आप कनाडा जाकर सेटल करना चाहते हैं। और जब आपने वहां जाकर कनाडा जाकर बिजनेस सेटल करना है तो उसके लिए आपके पास फंड होना भी ज़रूरी है। तो आपके पास सफिशिएंट फंड होना बहुत ज़रूरी है जो आपने वहां पर जाकर बिजनेस स्टार्ट करना है उसके लिए। उसके बाद ये जो मैंने आपको 3 एजेंसीज बताई थी, उन एजेंसी में से किसी एक एजेंसी से आपके पास लेटर ऑफ सपोर्ट का होना ज़रूरी है। और इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होता है CLB 5, जो कि आईएलटीएस के 4 बैंड के बराबर होता है, वो भी इसके लिए ज़रूरी है। तो ये इसकी मेन रिक्वायरमेंट है अगर आप इन्वेस्टर वीज़े पे जाना चाहते हैं। उसके बाद क्या है, अब हम बात करेंगे इसकी प्रोसेस की। सबसे पहले तो जो एप्लीकेंट है वो अपनी एप्लीकेशन मीन्स के जो उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसको, जो भी मैंने आपको 3 एजेंसी बताई हैं उनमें से किसी एक एजेंसी के पास सबमिट करेगा। अगर वो एजेंसी आपके प्रोग्राम में निवेश करने के लिए तैयार होगी तो वो लेटर ऑफ सपोर्ट देगी। तो आप वो लेटर ऑफ सपोर्ट को अपनी एप्लीकेशन के साथ लगाओगे और अपनी एप्लीकेशन आप स्टार्टअप वीज़े के लिए कनेडियन इमिग्रेशन एजेंसी के पास सबमिट करोगे। और जो एजेंसी है वो एजेंसी भी अपनी डायरेक्ट एक कमिटमेंट सर्टिफिकेट की कॉपी जो है वो सीधे तौर पे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो एजेंसी है उसको देगा, वो एजेंसी के द्वारा भेजी जाएगी। तो जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, इमिग्रेशन एजेंसी है, वो क्या करेंगे, आपके द्वारा सबमिट किए गए एप्लीकेशन के फॉर्म और जो उस एजेंसी के द्वारा डायरेक्ट दस्तावेज वहां पर भेजे गए हैं उन सब की वो छानबीन करेगी।
और मैं आपको ये भी बता दूं कि आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले अपना इंग्लिश का टेस्ट क्लियर करना है, क्योंकि आप अपनी एप्लीकेशन के साथ अपनी रिजल्ट की कॉपी जो है वो उसके साथ में लगाओगे अपनी एप्लीकेशन के साथ। तो यहाँ पर ये है कि इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा 5 एप्लीकेंट शामिल हो सकते हैं और हर एप्लीकेंट के पास 10% वोटिंग राइट्स होना लाजमी है। डेजिग्नेटेड इन्वेस्टर और एप्लीकेंट को मिला के टोटल वोटिंग राइट्स 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर यह बताना भी ज़रूरी है कि जो लोग इन्वेस्टर वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं उनकी कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दी जाती। तो आपने अपनी एप्लीकेशन में अपनी पूरी जो फंड की रिक्वायरमेंट है उसकी फंड की पूरी डिटेल आपने देनी होती है कि आपने ये वाला व्यापार वहाँ पर स्टार्ट करना है, तो उसके लिए आपके पास सफिशिएंट फंड हैं। तो ये जो फंड की रिक्वायरमेंट है ये फैमिली मेंबर के अकॉर्डिंगली निर्धारित की जाती है। जैसे जैसे फैमिली मेंबर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे फंड की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाती है और टाइम के अकॉर्डिंगली ये कम या ज़्यादा होती रहती है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ फंड की जो रिक्वायरमेंट है वो मैं बताने जा रही हूँ। जैसे कि अगर फैमिली मेंबर एक है तो फंड की रिक्वायरमेंट है 12,960 कैनेडियन डॉलर। अगर 2 फैमिली मेंबर हैं तो 16,135 कैनेडियन डॉलर। अगर 3 हैं तो 19,836 कैनेडियन डॉलर। अगर 4 फैमिली मेंबर हैं तो 24,083 कैनेडियन डॉलर। अगर 5 फैमिली मेंबर हैं तो 27,315 कैनेडियन डॉलर। और अगर 6 फैमिली मेंबर हैं तो 30,806 कैनेडियन डॉलर। इस तरह फैमिली मेंबर के बढ़ने के साथ साथ कैनेडियन डॉलर की रिक्वायरमेंट है, फंड की रिक्वायरमेंट है, वो भी बढ़ती रहती है, ये ऊपर नीचे होती रहती है। और ये सारी डिटेल मैंने आपको बताई है इन्वेस्टर वीज़े के बारे में। अगर फिर भी आप इन्वेस्टर वीज़े के बारे में डिटेल में कोई ज़्यादा डीपली जानकारी लेना चाहते हैं ना, तो आप कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट नोट कर लीजिए। कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है www.cic.gc.ca। इस वेबसाइट के ऊपर जाकर आप जब विंडो में जाके टाइप करोगे ना कि स्टार्टअप वीज़ा डिटेल, तो वहाँ पर आपको स्टार्टअप वीज़े के बारे में सारी डिटेल मिल जाएगी जो कि इंग्लिश में होगी। उसे आप ध्यान से पढ़िए, आपको सारी जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, आपने अपने डाउट क्लियर करने हैं, तो आप कनाडा हमारे ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। हमारे कनाडा ऑफिस का आप नंबर नोट कर लीजिए 1604-765-5008। इस नंबर पे आपने व्हाट्सएप कॉल करनी है। ये कनाडा का नंबर है। वहाँ पर आप दिन के टाइम संडे को सुबह 9 बजे से 4 बजे तक बात कर सकते हैं। आपके सारे डाउट वहाँ पर क्लियर कर दिए जाएंगे। और अगर आप हमारे इंडिया पटियाला ऑफिस में संपर्क करना चाहते हैं तो वो भी नंबर नोट कर लीजिए 9888295000। इस नंबर पे भी आप वर्किंग टाइम में बात कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि जो लोग इन्वेस्टर वीज़े के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे। और ज़्यादा अपडेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।